आज का बहुत सुंदर विषय मिला हुआ है। मन जीते सो जगत जीत। अगर हमें विजयी बनना है इस युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि विजय किसकी होगी? आत्मा की होगी। लेकिन अगर विजयी बनना है चाहे संस्कार के ऊपर, बुराई के ऊपर, उसके लिए किसने साथ देना चाहिए? मन। अगर मन हमारा साथ देगा तब हम इस युद्ध क्षेत्र में क्या बनेंगे? विजय बनेंगे। अगर मन हार गया तो हमारी क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। और संगम युग की हार, इसलिए कहते हैं ना, मन जीते सो जगत जीते। अगर भविष्य का राजा बनना है तो हमें जीतना किसको है? मन को जीतना है। मन से ही हम भविष्य के राजा भी जीत सकेंगे। इसलिए मन को हमें शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। और मन को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न मतलब केवल भोजन की बात नहीं है। अन्न अर्थात जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, ये सब भी आत्मा का क्या है? मन का क्या है? मन का भोजन है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सुनते कमजोर, सुनते व्यर्थ बातें, देखते व्यर्थ बातें, पढ़ते व्यर्थ बातें, तो मन भी कैसे बनेगा? कमजोर बनेगा। इसीलिए कहते जैसा अन्न वैसा मन। उस अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ में हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर मन को शक्तिशाली बनाना है, विजय बनाना है, तो उसका भोजन किस क्वालिटी का देखना है। अगर टीवी की बातें, अखबारों की बातें, परचिंतन की बातें, यही ज्यादा अगर हम दे रहे तो मन भी कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसका भोजन कैसे देना है? शक्तिशाली। कहते हैं ना 36 प्रकार का भोजन, ये मुरली के हैं। 36 प्रकार के पॉइंट्स अलग अलग टॉपिक के ऊपर बाबा बोलते हैं। तो ये भोजन से, उसके मनन चिंतन से मन को कैसे बनाना है? शक्तिशाली बनाना है। अगर मन हार गया, बाकी सभी इंद्रियां भी हार गई। अगर माया मन में प्रवेश कर दी, मन को उसने हारा, जीत लिया, फिर अंदर बुद्धि को भी हरा देगी, फिर बाद में मुख को भी हरा देगी, आंखों को भी हरा देगी, कान को भी हरा देगी। सभी इंद्रियों को हरा करके हम उस संस्कार के, उस बुराई के वश हो जाते हैं। इसलिए अगर जगत जीत बनना है तो क्या करना है? मन जीत बनना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा नारायण बनने के लिए, जगत जीत बनने के लिए बाबा ने अपने मन को क्या किया? जीता। और जीतने के लिए बाबा क्या करते थे? रोज उनका दरबार लगाते थे। दरबार लगा करके पूछते थे, वे आज आपने क्या क्या किया? आप उससे मिले, वो संस्कार आ गया, वो बातें आ गई, तुम उसने क्यों चिंतन किया? बाबा इस गहराई में जाते थे। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। मन क्या क्या देखता है। इसीलिए बाबा ने अभी की मुरली में कहा ना, रोज क्या करो? चेकिंग करो। अपनी रोज चेकिंग करो। तो मन को जीतना है तो हमें क्या करना है? मन की चेकिंग भी करनी है और मन जीत बनना है। क्योंकि अगर कमजोर मन होगा तो, कमजोर मन है वहां विकार है, वहां संस्कार है, वहां बुराई है। और जहां शक्तिशाली मन है, शक्तिशाली मन, वहां विकार वार नहीं करेंगे, माया वार नहीं करेगी। क्योंकि मन को जीतना ये स्थिति जरूरी है।
अगर जितना मन को जीतेंगे और उसको प्यार से उसे बातें करनी है, क्योंकि मन को अपने को क्या, स्वयं को क्या समझता है, मैं मालिक हूं। मन अपने को ही क्या समझता है, मालिक। तो कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, वो खुद सोचना शुरू करता है, क्योंकि इतना दिन हमें आत्मा की स्मृति नहीं थी। आत्मा राजा सो गया था और इसीलिए पूरा कारोबार किसने संभाला है, मन ने संभाला है। तो अब आत्मा जागृत हो गया, अब मन का कोई काम नहीं है। मन को अब चुप रखने के लिए बोलना है, लेकिन तो भी आदत बनी है अपने को मालिक समझने की। इसीलिए कोई कुछ बोल देता है, मन सोचना शुरू करता है, मुझे क्यों बोला, मेरे को एक्चुअली बोला, किसको बोला है, आत्मा को बोला है, शरीर को भी नहीं बोला है। आत्मा तो चुप बैठा है, लेकिन मन कहता है मुझे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, और सोच सोच करके क्या करता है, कमजोर बन जाता है, वो हार जाता है। और जब मन सोचना शुरू करता है तो सहन शक्ति भी गई, दैवी गुण भी चले गए, कोई साथ नहीं देगा, और कोई साथ नहीं देगा तो हमारी क्या हो जाती है, फिर हार हो जाती है। इसलिए अब मन को मालिक पना से क्या करना है, थोड़ा सा उसको याद दिलाना है, तुम मालिक नहीं हो, मालिक मैं आत्मा हूं, तुम्हें चुप रहना है। कोई कुछ भी कहता है, कोई बात नहीं, कहने दो, वो मुझे बोला है, तुम चुप बैठो। जैसे कोई अगर पड़ोसनी आकर के कोई माता के साथ झगड़ा करती है, और वो माता का बच्चा भी साथ में है, वो बच्चा जाकर के पड़ोसनी के साथ झगड़ा करेगा, तो माँ क्या कहेगी, बेटा उसने मुझे बोला, तुम चुप बैठो। उसको क्या करेगी, वो बच्चे को चुप कराएगी। इसी तरह किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ ऐसे वैसे कहा है, किसको कहा है, ना शरीर को कहा है, ना मन को कहा है, आत्मा को कहा है। इसीलिए आत्मा को चुप रखने का पुरुषार्थ करना है, उतना आत्मा क्या बनेगा, मन क्या बनेगा, शक्तिशाली। जितना मन असोच बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, और शक्तिशाली मन विजय बनेगा। कई सी भी परिस्थिति आई, कोई सी भी बातें आई, जिसमें जितना मन चुप रहता है, मन कम सोचता है, मन पॉजिटिव सोचता है, उतना शक्तिशाली मन, उतना मन हल्का। जिसका मन ज्यादा सोचता है, मन में कोई कंट्रोल नहीं है, मन का वेग तेज है, वो व्यवहार में भी भारी बन जाता है। उसका मन सोच सोच करके वो मन भी क्या बनता है, भारी बन जाता है। और ऐसा भारी मन फिर प्रभु के पास नहीं जाता। अब मन प्रभु के पास ही नहीं जाएगा तो मन की हार हो जाती है। अब मन प्रभु के पास ही नहीं जाता तो मन कमजोर बन जाता है। इसलिए मन को अभी क्या करना, हमें भारी नहीं बनाना है। मन को कैसे बनाओ, मन को हल्का। जिसका मन हल्का उतना मन शक्तिशाली। नहीं तो आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं मन के कारण, और जिसका मन ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसका असर बुद्धि के ऊपर भी पड़ता है, बुद्धि अस्वच्छ बनती है। जैसे आईने के ऊपर धूल होती है और धूल वाले आईने से कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तरह जिसका मन अगर हार गया, मन सोचेगा नेगेटिव, उसकी बुद्धि भी अस्वच्छ बन गई, फिर योग में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए अब हमें मन को क्या करना है, हल्का रखना है, मन के ऊपर ध्यान देना है, सारा दिन वॉच करना है कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ निगेटिव सोचता है उसे तुरंत बात करो, हे मन तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें मैंने ये काम दिया था क्या। इसलिए जो सवेरे हमें मुरली सुनी है उसके ऊपर सोचना है, पॉजिटिव के बारे में, तो मन शक्तिशाली बनेगा। अगर मनसा सेवा करनी है, मन शक्तिशाली चाहिए। कर्मयोगी बनना है, मन शक्तिशाली चाहिए। हारा हुआ मन कर्मयोगी नहीं बन सकता। हारा हुआ मन वायुमंडल को खराब करेगा। इसीलिए मन को जीताना है। इसलिए कहते मन जीते सो जगत जीते। और जितना मन कम सोचता है,
पॉजिटिव सोचता है उतना आत्मा का भी बल बढ़ जाता है, जिसको बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति। ये आत्माभिमानी स्थिति क्या है? जो मन पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, वो मन पॉजिटिव सोचने से हमारी आत्मा की एनर्जी बढ़ जाती है, हम आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं। और जितना मन निगेटिव से मुक्त बनेगा उतना हम अपने स्वधर्म के चेयर पर बैठ सकेंगे। हारा हुआ मन भटकाता है, वो खुद भी भटकता है, आत्मा को भी भटकाता है, वो चेयर पर नहीं बैठ सकता। और संगम युग में जो आत्मा अपने भ्रुकुटी के आसन पर नहीं बैठेगी तो उसको भविष्य की राजाई भी नहीं मिलेगी। तो भविष्य की अगर राजाई लेनी है तो मन को जीतना बड़ा जरूरी है। और जो मन को जीतता है, मन में कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना नहीं, जो पाना था सो पा लिया। जिसके मन का भटकना बंद होगा वही सोमान के, स्वधर्म के, भ्रुकुटी के आसन के चेयर पर बैठेगा, तभी शांति का अनुभव होगा। जो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इन गुणों का अनुभव हम कर सकेंगे। और जिसने इस गुणों का अनुभव किया उतना तृप्त बन जाएंगे, भरपूर बन जाएंगे, उतना कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तो मन को जीतने से ही हम अन्य जो कर्मेंद्रिय उसके पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। और जिन्होंने संगम युग में कर्मेंद्रिय जीत बना वही भविष्य का जगत जीत बनेगा। जगत का जीतने का आधार है इस जगत के ऊपर राज्य करना। ये शरीर भी हमारा क्या है? एक जगत है, एक दुनिया है। कहते हैं ना, हर स्टार की अपनी अपनी दुनिया होती है। तो ये शरीर भी हमारी एक दुनिया है। भविष्य की दुनिया पर राज्य वही कर सकता है जो इस संगम की शरीर रूपी दुनिया पर राज्य करता है। और इसके ऊपर राज्य प्राप्त करने का आधार क्या है? मन। जिसने मन को जीता वो अन्य कर्मेंद्रियों पर भी जीत प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाबा ने ज्यादा से ज्यादा मन के साथ बहुत सारी बातें की। और बाबा ने किसको जीता? पहले मन को जीता। और मन को जीतने से बाबा इतना बड़ा पद प्राप्त किया। इसीलिए हमें भी क्या करना है? मन जीते सो जगत जीत। इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसका भोजन क्या करना? हमें शक्तिशाली देना है। एक तो भोजन शक्तिशाली देना है और रोज उसकी चेकिंग भी करनी है, उसे बातें भी करनी है। जिसको बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो। क्योंकि इतना दिन मन हारता था, क्योंकि अकेला था। अब मन को स्मृति देना है, मन अब अपने साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान है। कलप कलप के हम विजयी है। और मन के अंदर जो अंदर हमारे अंतर मन में जो कुछ हमारे पुराने संस्कार है उसकी बातें गई। और जब वो अंतर मन की बातें जब बाहर आती हैं तब जाकर के मन, स्थूल मन भी हार जाता है। इसलिए बाह्य मन को पहले शक्तिशाली बनाना है ताकि अंतर मन भी शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए मन को जीतना जरूरी है। अगर मन को जीतेंगे तो हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। योग में भी जो प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम कहां से आते हैं? मन के कारण प्रॉब्लम आता है। योग में बैठेंगे, मन को ऑर्डर करेंगे बाबा के पास जाओ, बाबा का चिंतन करो, लेकिन मन अपना ही कुछ चिंतन करता है, कहीं और चला जाता है, मन भटकाता है। जिसने मन को जीता उसको योग लगाना भी इजी होगा, वो वायुमंडल को भी अच्छा बना सकता है। इसलिए हमें रोज अपने मन के ऊपर क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे हम बहुत कुछ कर सकेंगे। अन्यथा आज हमारे से जो भी कुछ गलतियां होती है, मन में
अगर निगेटिव चलेंगे, जिसके प्रति मन में निगेटिव चलेगा उसके प्रति भावनाएं खराब हो जाएगी, उसके प्रति व्यवहार खराब हो जाएगा, दृष्टिकोण खराब हो जाएगा। ये सब किसने बनाया? मन ने ही एक दूसरे के साथ के हमारे संस्कार, एक दूसरे के साथ टकराव बनाया, एक दूसरे के साथ दूरी बनाई। किसने? मन ने बनाई। इसीलिए अब हमें क्या करना है? मन को सुधारना है, उसी मन को सहयोगी बनाना है। अगर मन से ही माया आएगी अंदर, जैसे कोई बॉर्डर पर रहने वाला ही कोई दुश्मन से मिला है, वो देश की हालत क्या होगी? इसी तरह मन सबसे स्टार्टिंग में है। माया जो घुसती है कहां से शुरुआत होती है? मन से शुरुआत होती है। इसीलिए हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। और जिसका मन शक्तिशाली है, आज मन के कारण शरीर की भी बीमारियां हो रही, तनाव पैदा हो रहा है। जितनी भी समस्या हमारे मन के कारण पैदा होती, सोच सोच करके हम समस्या को बड़ा करते हैं। बात तो छोटी होती है, लेकिन मन क्या करता है? उसको बड़ा बनाता है। इसीलिए अब हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। और जितना जिसका मन शक्तिशाली, उसके लिए सामने समस्या कुछ नहीं। कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अगर अपनी नजर बदलने का आधार क्या है? शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली मन। और जिसका मन शक्तिशाली है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। उसके साथ साथ में गुण और शक्तियां उसको मदद करती हैं और वो विजयी बनता है। इसलिए भविष्य का जगत जीतने का आधार है इस शरीर को जीतना, और उसका आधार है मन। इसलिए हमें रोज क्या करना है? मन को शक्तिशाली विचार देना है, जिसे हम उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। तो जिसका मन शक्तिशाली, विचार शक्तिशाली, उतना हर कर्मेंद्रिय उसके वश में रहेगी। तो हम अपने मन को कैसे जीते? मन हमारे अंदर रहे, जो हम सोचते उस प्रमाण चले। मन अपना मन मत मिक्स ना करे, अपना मत मिक्स ना करे। उसके लिए क्या करें? उसके लिए 6-7 बातें हैं। अगर इन 6-7 बातों का हम अभ्यास करेंगे, मन अपना का मन मर्जी नहीं चलाता है। नहीं तो मन क्या करता है? कभी कभी अपनी मर्जी चलाता है। और जब मन अपनी मर्जी चलाता है तो मन क्या बन जाता है? कमजोर बन जाता है। अगर मन कमजोर बन गया तो हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। पुराने संस्कार जागृत हो गए, विकार जागृत होंगे, और उससे हम हार जाते हैं, प्रैक्टिकल में हार जाते हैं। इसीलिए अगर हमें जीतना है तो मन को शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मन को हमें शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति। जितनी हमारे आत्माभिमानी स्थिति रहती है, उतना मन चुप रहता है। जब देह का भान है तब मन हार जाता है। चलो 2 मिनट। प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
तो बात चल रही थी, अगर हमें मन को जीतना है, मन हमारा हर परिस्थिति में चुप रहे, परिस्थिति कैसी है, बातें विपरीत है, तो भी मन साक्षी अवस्था स्थिति में रहे, मन अपनी ना मर्जी चलाए, ना कभी ये सोचे ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसे उसके संकल्प ना चले, उसके लिए चाहिए आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति में यह संभव है, मन साक्षी रहता है, अपना सोचता नहीं है। जब हमारा देह का वाहन रहता है तब जाकर के मन सोचता है ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। मन निगेटिव सोचता है और मन क्या करता है, हमें खुद भी हार जाता है और हमें भी हराता है। हाँ, इसे जिस व्यक्ति ने कुछ कहा है, बोला है, सोच सोच कर उसके लिए भावनाएं खराब करेगा, उसके लिए क्रोध उत्पन्न करेगा, उसके लिए अशुभ भावना सोचेगा, तो ये मन ने किया। तो इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे क्या करो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। ये क्यों कहता है, इससे इस स्थिति में मन चुप रहता है। जैसे घर में कोई बड़ा है तो बच्चे तो कुछ नहीं सोचेंगे, उनको टेंशन भी नहीं आएगा क्योंकि मम्मी पापा घर में है। अब घर में है ही नहीं कोई बड़ा तो बच्चों को क्या हो जाएगा, टेंशन आएगा। अगर दुकान में मालिक है तो नौकर कुछ नहीं सोचेगा, उसको टेंशन नहीं होगा। इसी तरह शरीर में अगर आत्मा का भान है तो मन साक्षी अवस्था में रहता है, चुप रहता है। तो मन जीत अगर बनना है तो हमारी स्थिति चाहिए आत्माभिमानी स्थिति, और ये स्थिति हमारी नेचुरल बनाने का आधार है। जितना हम अमृत वेला विधि पूर्वक बैठते हैं, एक्टिव होकर के बैठते हैं, अमृत वेला योग ठीक करते हैं, थोड़ा सा क्लास के पहले योग करते हैं और साथ में मुरली सुनते हैं, ये सवेरे 3 बातें जो विधि से करता है उसकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती, आत्माभिमानी स्थिति बनती। और जिन्होंने ये सवेरे मेहनत करके 3 बातों को किया वो सारा दिन कैसा रहेगा, आत्माभिमानी स्थिति में रहा। और सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहने से मन जीत की स्थिति रहेगी। सारा दिन कोई परिस्थिति कोई बातें आएगी तो मन उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति बनाने की मेहनत करनी है। सारा दिन आत्मा हुई इस स्वरूप में टिकने के अभ्यास की जरूरत है। और जितना इस स्वरूप में टिकेंगे मन संकल्प नहीं चलाएगा, वेरा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उस स्थिति से हमें सच्चा सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है। जब ये सुख मिलता है, जिसने कुछ बोला है कुछ कहा है उसके प्रति फीलिंग नहीं आएंगे, जिसको बाबा कहते हैं मान अपमान निंदा स्तुति में भी हमारी समान स्थिति रहेगी। यह स्थिति क्यों है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति है। तो इसलिए हमें आत्मा के स्वरूप में टिकने का अभ्यास करने से ही हम मन जीते सो जगत जीत की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे मन को हम कंट्रोल कर सकेंगे। मन सारा दिन निगेटिव नहीं सोचेगा और उस स्थिति से फिर हम कर्मयोगी बन सकेंगे। उस स्थिति से हम मनसा सेवा भी कर सकेंगे। उसी स्थिति से हम अपनी बुद्धि को भी सोच रख सकेंगे और उसी स्थिति से हम आत्मा को और शक्तिशाली बना सकेंगे। क्योंकि मन जब निगेटिव नहीं सोचता तो एनर्जी हमारी बच जाती। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहने का थोड़ा सा अंदर से वो मेहनत करनी है। यह है पहली बात। दूसरी है, अगर हमें मन को जीतना है तो वास्तव में मन किसको फॉलो करता है, बुद्धि को। तो इसीलिए अगर मन को जीतना है तो मन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ो किसको, बुद्धि को। क्योंकि जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन जाता है। हम क्या करते, मन को जीतने के लिए मन को कोशिश करते और बुद्धि की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। बुद्धि कहां है, अगर बुद्धि कहीं प्रभाव में है तो मन भी उसी के प्रभाव में जाएगा, क्योंकि बॉस वहां है तो मन भी जाएगा। इसलिए
अगर मन को जीतना है तो इसीलिए हमें हमारा विवेक सदा जागृत रहे। जिसकी बुद्धि जागृत है, विवेक जागृत है, तो मन भी जागृत रहेगा। अगर विवेक सोया है, बुद्धि कई प्रभाव में जाती है। पहले बुद्धि कोई विकारों के या कोई बातों के प्रभाव में जाते हैं। जहां बुद्धि जाते है, ध्यान जाता है, मन भी चला जाता है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। तो इसी तरह हमारा मन कोई भी कहीं भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ध्यान वहां है। जहां ध्यान होगा वहां मन होगा। इसलिए जितना हम बुद्धि को अच्छी तरह जागृत रखेंगे उतना मन भी वही चला जाएगा। इसलिए हमें बुद्धि को चेक करना है। जैसे आज योग में भी जब मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए मन को जीतने का आधार है बुद्धि को जीतना, विवेक को जागृत रखना। और जिसने विवेक को जागृत रखा, अगर बुद्धि आपको साथ दे रहे तो मन भी आपको क्या देगा? साथ देगा। अब बुद्धि को छोड़ करके हम मन के पीछे दौड़ेंगे तो फिर वो संभव नहीं है। इसलिए हमें मन को जीतना है तो हमें किसको जीतना है? पहले बुद्धि को। बुद्धि से बातें करनी है। अगर हम इस संस्कार के वश होंगे, अगर हम किसी औरों के प्रभाव में जाएंगे तो हमारा क्या हालत होगा? हमें सजा मिलेगी। इस तरह से हमें बीच बीच में जितना बुद्धि को से बातें करते हैं उतना विवेक जागृत होगा। और जब विवेक जागृत होगा, जिसको समझ आएगी, महसूस होगा, तो फिर बुद्धि भटकेगी नहीं। जब बुद्धि नहीं भटकेगी तो मन भी क्या करेगा? मन का भटकना भी बंद हो जाएगा। बुद्धि बार बार कहां जाएगी? फिर वही विजन बनाएंगी, बाबा का विजन बनाएंगी, बाबा को देखेगी। तो मन भी क्या करेगा? जो बुद्धि देख रहे उसके प्रति ही सोचेगा। तो मन को जीतना सरल होगा। तो मन को अगर जीतना है तो हमें विवेक को, बुद्धि को जीतना जरूरी है, उसको जागृत रखना जरूरी है। तब हम मन जीत सो जगत जीत बन सकते हैं। तीसरी बात है, अगर मन को जीतना है तो उसके लिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें, उस निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। जब निगेटिव बातों को निगेटिव के रूप में देखते हैं तब जाकर के मन के ऊपर आघात होता है और मन ज्यादा ही निगेटिव सोचता है। इसलिए जो भी कुछ बातें आती हैं हमारे सामने, उस निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। हाँ, आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही। अगर कोई किसी ने कुछ दे भी दिया, कोई गाली भी दी या किसी ने अशुभ भावना भी दी, तो दे तो दिया ना, कुछ तो दिया ना। बाबा ने कहा ना, कुछ तो दिया, निगेटिव तो दिया। इसलिए उस निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जितना निगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो मन क्या हो जाएगा? चुप रहेगा। जब निगेटिव के रूप में उसको देखते हैं तब जाकर के, क्योंकि मन को निगेटिव सहन नहीं होता, तो उस निगेटिव बात को मन को समझाना है कि मन हमारा इसमें कितना फायदा है। समझे किसी ने गाली दी तो मन को समझाओ, उसने मुझे भले गाली दी, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन आएगा गुलाब के फूलों से हमारी पूजा करने वाला है, तो कितना बड़ा फायदा है मेरा। इसलिए तुम फायदे का भी तो सोचो। किसी ने परचिंतन किया तो मन सोचता है कि मेरा आखिर परचिंतन क्यों किया इसने, सबके बीच में परचिंतन। मन को समझाओ, हे मन, जिन्होंने हमारा ये परचिंतन किया 1 घंटा, वही लोग हमारा क्या करने वाले हैं? कीर्तन भजन गाने वाले हैं। दोपहर में यही क्या करेंगे? जिसने कहा कि ये है ही ऐसा, वो क्या कहेगा? ये महान है। दूसरा कहेगा क्या कहे? कोई क्या कहेगा? कोई ढोल बजाएगा, कोई ताल बजाएगा, तो अच्छा है।
तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है तो उसका मन सोचेगा नहीं ज्यादा। ये मन जीत सो जगत जीत बनने के लिए बहुत सुंदर तरीका है। निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जितना निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे उतना मन चुप रहेगा। अन्यथा फिर निगेटिव में एक बार मन चला गया, उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, उसके अंदर से गुण भी खत्म हो गए। और घाटा किसका हो गया, निगेटिव सोचने से कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन घाटा और ही हो गया। वायुमंडल खराब हो गया, भावना खराब हो गई, अशुभ सोचना शुरू किया, क्रोध उत्पन्न हो गया। जिसके प्रति जिन्होंने ऐसा कुछ बोला उसे किनारा करेंगे, तो घाटा किसका हुआ, अपना ही हुआ। इसीलिए निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। ये हमें तरीका अपनाना है और इससे हमारी उन्नति होगी, हमारा फायदा होगा। और इससे हम अपने मन का जो वेग है उस वेग को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। और जिसने अपने मन के वेग को कम किया उसके अंदर सहन शक्ति अपने आप आती रहेगी। सहन शक्ति भी आएगी, समाने की शक्ति भी आएगी, और उस बातों से हमारा कल्याण ही होगा। जो बात हमें जो निगेटिव लग रही थी, हमने उसको पॉजिटिव बनाने से हमारा क्या होगा, अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। अगर निगेटिव को ज्यादा सोचेंगे तो घाटा ही घाटा होगा। आकाश में थूकने से तुका कहां आता है, अपने ऊपर ही आता है। इसी तरह वेरा सोचने से घाटा हमारा है। इसीलिए मन को जीतने के लिए हमें क्या करना है, निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे, बीती को क्या लगा दो, बिंदी। लेकिन कौन लगा सकता है बीती को बिंदी, जिसके पास ज्ञान के अनेक बिंदु है। जितने ज्यादा ज्ञान के बिंदु हैं वही बिंदु लगा सकता है, और वही बिंदु के स्वरूप में टिक सकता है। बिंदु मतलब आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। अगर क्या क्यों करते रहेंगे तो बड़ा पहाड़ बन जाएगा, फिर औरों को भी सुनाएंगे, देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया, फिर मुख भी वेरस बोलना शुरू करेगा, और ऐसे इसे बुद्धि भी अस्वच्छ बन जाएंगी। तो घाटा ही घाटा है। इसलिए हमें जीवन की आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तब हमारी मन जीते सो जगत जीत की स्थिति आ सकती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ सकती है। इसलिए निगेटिव बातों को पॉजिटिव। तो कितनी बातें हो गई, एक तो पहली बताई आत्माभिमानी स्थिति बनाने से, दूसरी बताई बुद्धि को, विवेक को जागृत रखना है। हमें जितना बुद्धि को जागृत रखेंगे तो मन भी उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। और तीसरी बात बताए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। चौथी बात है अगर मन को जीतना है, कभी कभी मन निगेटिव में क्यों जाता है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है मेरे साथ कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरे साथ मैंने इसके लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मन को लगता है मेरा दूसरा कोई अन्याय कर रहा है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ होता है ये हमारे भी कोई कर्मों का प्रभाव रहता है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए। तो इसी तरह आज हमारे साथ कुछ हो रहे हैं, ये हमारे कोई ना कोई पिछले जन्मों के ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो जितना हम कर्मों के हिसाब किताब को याद रखेंगे उतना हमारा मन क्या हो जाएगा, चुप रहेगा। कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं, तब मन में इतने नेगेटिव विचार चलते हैं, जो बार बार विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ किसी, और उसका मन का स्पीड बढ़ जाता है। तो मन के स्पीड को अगर कम करना है, कर्म गति को सदा याद रखना है। क्योंकि कर्मों के आधार से शरीर बनता है, कर्मों के आधार से संबंधी मिलते हैं, कर्मों के आधार से जो भी कुछ
वर्तमान समय हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स भी आते हैं, किसके आधार से आते हैं? कर्मों के। अब कई कहते हैं हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? लोग भी कहेंगे ये तो ओम शांति में जाते हैं, कहते हैं हमको भगवान पढ़ाता है, तो भी देखो इनके सामने कितने प्रॉब्लम है। तो हमारा मन भी सोचता है हाँ बात तो सही है। हाँ, ओम शांति में आ रहे, कब से आ रहे हैं? हाँ, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, इसी जन्म में आ रहे हैं। पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय जो गलत काम किया है, कुछ ये किया है, वो कहाँ गया? इसीलिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई, हम भले ओम शांति में है, रोज अमृत वाला योग भी कर रहे, बहुत अच्छा ये कर रहे, मुरली भी सुन रहे, तो भी कोई प्रॉब्लम आ रहे, तो मन को समझो, हे मन, ये मेरे पिछले कोई गलत कर्मों का हिसाब है, तो इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम चुप बैठो। तब मन चुप रहेगा। नहीं तो कभी लगता है कि ये देखो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बाबा भी नहीं सहयोग दे रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो ये ऐसा वैसा, ये ब्राह्मण है, ये बीके है, तो भी ये ऐसे करते। अरे बीके तो अभी बने, पिछले जन्म में आपने उसको सास बन करके कभी तंग किया था, परेशान किया था, पति बन करके तंग किया था, और उस समय तो इसीलिए अपने मन को कर्मों के बारे में कभी समझाना है। और जब मन कर्म के बारे में समझेगा तो हर विपरीत परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आएगी उसके अंदर। हर परिस्थिति को भी मन क्या करेगा फिर? सामना करेगा, मन सोचेगा नहीं। और तब जाकर के मन जीते सो जगत जीत बन सकते। अन्यथा ऐसी परिस्थिति के कारण आज दुनिया में भी देखो तनाव बढ़ता रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ये सब बीमारी क्यों हो रही है? मन के निगेटिव सोच के कारण। इतना ही नहीं, कोई इतना ज्यादा सोच लेता है, कभी सहन नहीं होता तो किसी को मार भी देता है, किसी को मर्डर भी कर लेता है। ये सब आज दुनिया में जो भी कुछ घटनाएं हो रहे, ये सब मन के हारे सो हार गए। कभी किसी को मार भी देगा, कभी सुसाइड भी कर लेते कई लोग ऐसे। ये सब मन हार गया उनका, तो इसीलिए वो भी जीवन से हार गए। इसीलिए मन को वास्तव में सहन करना मतलब हारना नहीं है, सहन करना अर्थात जीत है, चुप रहना अर्थात जीत है। लोग कहेंगे तुम हार गए चले चुप हो गए, कोई बात नहीं, हम हार गए। हार में ही वास्तव में हमारी जीत है। इसीलिए हमें स्थूल रूप में हारना है, लेकिन अंतर रूप में कैसे है? शक्तिशाली। और ऐसा जो हार जाता है अर्थात झुक जाता है, जो सहन करता है, वो माया में विजय बनता है। और जो खुद क्रोध करता है, मन के अधीन होता है, वो विकारों में भी हार जाता है। कमजोर मन माया के वश हो जाता है, विकारों के वश हो जाता है। इसीलिए अपने मन को क्या बना दो? शक्तिशाली बना दो। इसीलिए मन को कर्मों के घुई गति का क्या सिखाना है? पाठ सिखाना है। तो कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात है, अगर हमें मन को जीतना है, ज्ञान और योग का दोनों का बैलेंस चाहिए। जब हमारा कभी बैलेंस बिगड़ जाता है तो मन कभी हार जाता है, क्योंकि ये लड़ाई है मन और बुद्धि की। अब होता क्या है, समझो हमने आज अमृत वाला योग किया, अमृत वाला योग किया, मुरली नहीं सुनी, बाहर कर्म क्षेत्र पर गए, तो मन में कुछ निगेटिव विचार आते हैं। हमारे अंदर जैसे संस्कार हैं, जैसे अंदर कुछ बातें हैं, वैसे हमारे मन में वो विचार आते हैं। उस समय हमने अमृत वाला किए हैं, बुद्धि में ताकत है, तो बुद्धि कहते हैं नहीं करना है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाते, तो भी हम हार जाते। अमृत वेला केवल करना इतना ही नहीं, लेकिन अमृत वेले के मना बुद्धि में ताकत है, लेकिन निर्णय शक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं सुना है, इसीलिए वो निर्णय नहीं कर सकती, इसीलिए वो हार जाती है। मन क्या करता है? उसको विवेक को भी दबाता है और जबरदस्ती कर लेता है। ताकत है लेकिन निर्णय करने की शक्ति नहीं। हम समझे हमने मुरली सुनी है, ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं, तो भी हार जाते हैं।
तो जिसके पास, जिसने अमृतवाला भी ठीक किया है, साथ में मुरली भी सुनी है, मन निगेटिव सोचेगा भी तो भी बुद्धि कहेगी नहीं नहीं तुम्हें गलत करना है। हाँ, उसके बाद ताकत भी है, समझ भी है, दोनों भी है। इसीलिए मन को क्या करता है, वो दबा देगा, मन को जीता देगा, मन चुप रहेगा। इसीलिए जिसने ज्ञान और योग का रोज की दिनचर्या में बैलेंस रखा है, वही मन जीत बन सकता है। जिस समय बैलेंस बिगड़ जाता है, कभी कभी हम कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं। क्यों? उसी समय क्या हो जाता है, हम ज्ञान योग का थोड़ा सा 8-10 दिन कुछ ना कुछ आलस पहले आता है, और आलस क्या करेगा, कहेगा चलो आप ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा सा सो जाओ, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, आलस किस रूप में आता है, माया, माया मासी के रूप में। जैसे आजकल लोगों को कौन माँ से भी अच्छी कौन लगती है, मासी। मासी क्यों अच्छी लगती है, इसलिए छुट्टी होती है तो कहाँ जाते हैं सभी, मासी के घर में। क्योंकि मासी कहेगी बेटा सो जाओ, और माँ कहेंगे उठो पढ़ाई करो। मासी कहेगी टीवी देखो, सारा दिन बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वो छुट्टी देगी, लेकिन माँ छुट्टी। इसीलिए सबको मासी अच्छी लगती है। इसी तरह सवेरे सवेरे माया मासी के रूप में आएगी, कहेंगे सो जाओ, रात को देरी से सोए थे, मच्छर काटे थे, अब सर्दी बहुत है, सो जाओ, कोई बात नहीं, हर जाए। और जब मासी के वश हो गए, माया के वश हो गए, आलस आ गया। और जब आलस आ गया, आलस और अलबेलापन आ गया, अमृतवाला ठीक नहीं हुई, फिर मुरली सुनेंगे। मुरली तो सुनी, लेकिन ज्ञान है लेकिन बल नहीं है, जिद, मन हार जाता है। इसलिए जिसने इन दो चीजों का बैलेंस रखा है, उसका वही मन के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें ज्ञान और योग का दोनों का भी रोज के दिनचर्या में क्या करना है, बैलेंस रखना है। केवल ज्ञान ही नहीं, लेकिन साथ में योग भी टाइम निकाल करके हमें योग बल भी हमारे पास चाहिए, वही मन को जीत सकता है। साथ में छठी बात है सोमानों का अभ्यास। जितना हम सोमान में रहते हैं, सोमानों के अभ्यास करने से भी मन को ताकत आती है। जितना हम सोमान में रहते हैं तो मन में एक ऊर्जा आते हैं, तुम तो बहुत महान हो, तुम शक्तिशाली हो। मन को स्मृति देनी पड़ती है कि तुम ऐसे हो। तब जितना मन को हम स्मृति देते हैं, मन कैसा बनता है, शक्तिशाली, तब जाकर के वो विजय बनता है। इसीलिए बीच बीच में हमें जो बाबा ने सोमान दिए हैं, वो बीच बीच में मन को याद दिलाना है। और जितना मन को याद दिलाते हैं, उतना मन शक्तिशाली, और शक्तिशाली बनने से ही मन विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें बीच बीच में कोई ना कोई, चाहे एक दिन के लिए एक सोमान लेकर के भी अभ्यास कर सकते हैं। जो सोमान में रहता है, सोमान में रहने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, और जिसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होते हैं, उसका मन शक्तिशाली बनता है। और जिसका शक्तिशाली मन है, जागृत मन है, वो कोई भी परिस्थिति में वो हार नहीं सकता। उसी की आत्माभिमानी स्थिति भी बनी रहती है, क्योंकि शक्तिशाली मन में ही आत्माभिमानी स्थिति है। जिसका मन शक्तिशाली, उसके पास माया देखेगी भी नहीं। थोड़ा मन कमजोर हो गया, द्वार कमजोर हो गया, तो उसके अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए हमें ज्ञान और योग का बैलेंस, सोमानों के अभ्यास से मन को शक्तिशाली बनाना है। और साथ में ड्रामा, ड्रामा की बात से भी, जितना हम ड्रामा को याद दिलाते कि ड्रामा हमारा कैसा है, कल्याणकारी, ड्रामा की हर घटना कल्याणकारी, तो जितना हम ड्रामा की भी बात याद रखते हैं, तो उतना भी हम जगत जीत बन सकते हैं। और मन को श्रीमत प्रमाण, बाबा कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो।
जब मन श्रीमत के विरुद्ध सोचना शुरू करता है तब मन कमजोर बनता है। जिसको कहा ना भोजन, मन का भोजन, मन के थॉट्स, मन को कौन से प्रकार के थॉट्स करनी है। वास्तव में विकारों की उत्पत्ति का कारण है मन जब निगेटिव थॉट्स लेना शुरू करता है। जैसे कोई बीमारी होती है, अगर भोजन सड़ा गला है तो बीमारी पैदा होती है। आजकल तो खाने में तो अच्छा लगता है, चटपटा लगता है जीभ को, लेकिन अंदर पेट में जब जाता है तो बीमारी पैदा होती है। इसी तरह कई बातें हमें सुनने के लिए तो बहुत अच्छी, कान को अच्छी लगती है, लेकिन वही बातें जब मन में जाती हैं मन को बीमारियां पैदा करती। तो वास्तव में मन को कमजोर करने की ये है थॉट्स। इसलिए विचारों को हमें क्या करना है, पावरफुल। श्रीमत प्रमाण, जितना श्रीमत प्रमाण मन सोचता है उतना मन जीत स्थिति बन सकते हैं। इसीलिए हमें मन जीते सो जगत जीत। जैसे कहा ना, यह जगत है, इसमें कितने लोग रहते हैं, 850-900 करोड़ जो लोग रहते हैं। इसी तरह शरीर में भी 850-900 करोड़ जीवाणु है। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, तो शरीर में भी 70% पानी है। जैसे इस दुनिया में 3 लोग हैं, तो इसी तरह शरीर में भी 3 लोग, साकार लोग, आत्मा लोग, 500। इसमें जैसे 500 तत्व हैं, इसमें शरीर में भी 500 तत्व हैं। तो इसीलिए जिसने इस शरीर को जीता, संगम युग में शरीर के ऊपर राज्य किया, वही इस जगत में भी राज्य कर सकता है। लेकिन इस शरीर की इंद्रियों को जीतने का आधार क्या है, मन को जीतना। जिसने मन को जीता उसने इस कर्मेंद्रिय को जीता, और जिसने इस कर्मेंद्रिय को जीता वो स्थूल जगत में भी जगत जीत बन सकते हैं। इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, और जिसने मन को शक्तिशाली बनाया उसकी बुद्धि भी स्वच्छ। योग लगाते समय जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर। तो इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है। जितना जिसका मन स्थिर है, चुप है, उतना वो आत्म दर्शन कर सकता है, उतना वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। आत्माभिमानी स्थिति बन सकते। अगर मन निगेटिव सोचता है, ना वो आत्म दर्शन कर सकता है, ना परमात्मा दर्शन कर सकता है। इसीलिए अपने मन को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। इसीलिए हमें रोज अपने मन से बातें करनी है। मन को क्या करना है, पावरफुल। मन हमारा एक सेनापति है। अगर जिसका सेनापति राजा के एंटी गए हैं, वो क्या हो जाएगा, पराजय होगा। इसी तरह अगर मन ही मेरा नहीं सुनता, मन मुझे धोखा देता है, हार जाती है। इसलिए हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। हम चाहते आत्माभिमानी बने, चाहते हम विजय बने, चाहते मेरे पास सहन शक्ति आए, लेकिन मन को कभी हम बात नहीं करते, इसीलिए हम हार जाते। इसलिए मन को जीतने के लिए हमें क्या करना है, जो ये 5-6 बातें बताई, आत्माभिमानी स्थिति, बुद्धि को जागृत रखना, जीवन में आने वाली नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना, साथ में बैलेंस, ज्ञान और योग का रोज के दिनचर्या में बैलेंस रखना। कर्मों की गुई गति का ज्ञान किसको देना, मन को। अगर कोई परिस्थिति आती है तो भी मन को समझाना, ड्रामा की बात को याद रखना। जितना सम्मान में रहेंगे तो इन बातों से हमारा मन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शांत। और जिसका मन जितना शांत रहेगा, और मन को समझाना, मन अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ठिकाना मिला, पाना था सो पा लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, इसके बिना तुम क्यों भटकते हो, और क्या चाहिए, और क्या पाना चाहते हैं। कहते ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, और क्या चाहिए, क्या इच्छा है। तो जब मन से बातें करेंगे तो मन समझेगा, हाँ सचमुच मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो जब मन का भटकना बंद हो जाता है, इच्छाएं कम हो जाते हैं,
उतना ही हम भ्रुकुटी के आसन पर बैठेंगे। और उससे जो आंतरिक हमारी शक्ति है, जो गुण